हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबिलिटी टू नो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको मज़ेदार लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का शुरू किया था। हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर हम लोगों ने इसके टाइप्स शुरू किए थे। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने शुरू किया था। तो आज का जो दूसरा टाइप है इसका, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का शुरू करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप। तो मैं इधर लिख लेता हूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ था sp3 के लिए, तो उसको चेंज करते हैं, sp2 के लिए डेफिनेशन बनाते हैं। तो डेफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। p कितने मिलेंगे, कंबाइन होंगे? मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाउ मेनी? 3। तो जितने मिल रहे हैं उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। आसान सी डेफिनेशन है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, तो ये तीन ऑर्बिटल मिक्स होके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल्स में हमारे पास फेमस एग्जांपल है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और अल्कीन्स, अल्कीन्स में जो है इसके ज्यादातर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन करते हैं ये दोनों एग्जांपल्स आज के लेक्चर में, ठीक है। BF3 का एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा हमारे पास अल्कीन में ईथीन का एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल BF3 का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का पहला एग्जांपल है हमारे पास BF3। BF3 का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, B सेंट्रल एटम है और हमारे पास जो है BF3 फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन इस तरह अटैच होते हैं, ठीक है। तो BF3 का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है BF3 में, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। तो सेंट्रल एटम बोरोन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। हमारे पास BF बोरोन की BF3 एग्जांपल में बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन है 1s2 2s2, ठीक है। और 2px 2py 2pz। आप देख लें, चार इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक रहता है तो वो इधर 2px में आ जाएगा। तो 2py और 2pz एम्प्टी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है बोरोन? 3। तो इसका ये मतलब है, अब क्या होगा, ये बोरोन अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चेंज करेगा। एक्साइटेड स्टेट में कैसे चेंज करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, BF5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में, ES का मतलब है एक्साइटेड स्टेट में, कुछ यूं बन जाएगा 1s2 2s1। ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इधर आएगा हमारे पास, सॉरी y में, इधर y में आ जाएगा, ठीक है, इधर जंप करेगा। तो 2px1 x में पहले से मौजूद है px में, और 2py1 में ये 2s का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके प्रमोट होके आएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में बोरोन का हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलें अब क्या होगा, हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक
एक s मिक्स होगा और दो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो एक ये s और दो p ऑर्बिटल्स ये मिक्स होंगे और तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s है दो p है, तो जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चलिए बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक s मिक्स हो रहा है, तो s की शेप हमें पता है, s की शेप स्फेरिकल है, तो एक ऑर्बिटल ये हम लोगों ने बना लिया s का, ठीक है, s का बना लिया, ठीक है, s का स्फेरिकल बन गया और इसके साथ दो p मिल रहे हैं, एक हमारे पास px है, एक py है, तो px बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है z एक्सिस। तो p ऑर्बिटल हमें पता है, p ऑर्बिटल की क्या शेप है, डंबल शेप है, तो अगर px के लिए बनाना है तो हम लोग x एक्सिस पे बनाते हैं, ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है, ठीक है, z को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, z। अच्छा, अब px हमारे पास बनाते हैं डंबल शेप x एक्सिस पर, ये x एक्सिस, ठीक है। अभी दूसरा बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो अब दूसरा ऑर्बिटल p का बनाते हैं, हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल जो बनाएंगे वो y एक्सिस पे बनाते हैं, z बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि z एम्प्टी है, वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, p के दो, px और py, इसका नाम, ये हमारे पास क्या है, 2s है, ये 2s, ये मिक्स हो रहा है और हमारे पास px मिक्स हो रहा है और ये py मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं हमारे पास, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाँ तीन मिल रहे हैं तो तीन ही बनेंगे। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि उनकी शेप अनहाइब्रिड से चेंज होती है। अनहाइब्रिड में दो लूप्स होते हैं p ऑर्बिटल के, लेकिन हाइब्रिड में दो लूप होते हैं, एक छोटा लूप होता है, वो हम मेंशन नहीं करते। कैसे, इस तरीके से तीन ऑर्बिटल्स बना देते हैं, इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक पहला बन गया, दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ठीक है। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, तीनों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये तीनों sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तीनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट में बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, अभी ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब तीन ऑर्बिटल्स बने तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इसकी लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन BF5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HS का मतलब है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 1s2 तो इसी तरह रहेगा, ये मैं लिख लेता हूँ 1s2, ठीक है। अब तीन ऑर्बिटल बने तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीन बॉक्सेस बना लेता हूं, ठीक है, तीन बॉक्सेस बना लेता हूं, पहला बॉक्स, दूसरा और तीसरा। अब तीन बॉक्सेस में हमारे पास तीन बॉक्सेस मैंने बना लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब जब हम इसकी शेप बनाएंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे एक्सिस के ऊपर, ये तो मैंने सिंपल बनाए, अब यही ऑर्बिटल हम लोग एक्सिस पे कैसे बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, एक वाई एक्सिस पे बनाएंगे और एक जी एक्सिस पे बनाएंगे, तीन हमारे पास बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तीन बनेंगे, तो चले बनाते हैं, ठीक है। और
इस तरतीब से अरेंज करेंगे, सॉरी हम लोग मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स अब अरेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। चले अब ज्योमेट्री के मुताबिक इसकी शेप बनाते हैं। ज्योमेट्री के मुताबिक शेप बनाते हैं। ज्योमेट्री के मुताबिक शेप कहाँ बनाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये बोरोन सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इसके पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और इस तरीके से तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हैं। कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तीनों, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाफ फिल्ड है, अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। फ्लोरीन हमारे पास दूसरी तरफ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इधर लिख लेता हूँ। फ्लोरीन हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो 9 है, 1s2 2s2, ठीक है, 2px 2py 2pz, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 दे गए, तो एक 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 पहले फिल कर देते हैं। कितने हो गए, 7 8 9, गिन लें, 2 4 5 6 7 8 9। अब सिर्फ ये आखिरी वाला pz एम्प्टी है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। pz p का शेप क्या है, डंबल, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन डंबल शेप हम लोग बना लेते हैं। ये ओवरलैप करेगा, ये फ्लोरीन का वो है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, ये ब्लैक मार्कर से शो करता हूं, ब्लैक मार्कर से, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये दूसरे फ्लोरीन का डंबल शेप है, ये तीसरे फ्लोरीन का डंबल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 3 फ्लोरीन अटैच हो गए। कौन सी ओवरलैपिंग की उन्होंने, फ्लोरीन ने अपना ये pz वाला एक एक इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना। BF3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 का स्ट्रक्चर हो गया। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये इसके अंदर मैं लिख लेता हूं sp2 ये sp2, लेकिन ये sp2 फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है, pz, यहां पे लिख लेता हूं pz, ठीक है। तो बोरोन अपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 उन्होंने यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए हैं तीनों फ्लोरीन के साथ। ये फ्लोरीन का हमारे पास है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं F, ये भी F है, ये भी F है फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा वहां शिफ्ट किया ताकि डायग्राम समझ आ सके आपको। तो 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आखिरी जो pz है, डंबल शेप है, उसका एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोरोन के साथ शेयर किया, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, अब इसके कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखते हैं। अच्छा याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है एक s मिक्स हो रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये जगह मिटा के मैं यहाँ पे इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ अब इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे इस डायग्राम के, ठीक है। तो चलें मिटाते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं।
चलिए सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखता हूँ, ज्योमेट्री और रेशो ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, रेशो ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर। और उसके बाद हमारे पास है एंगल, एंगल देखेंगे। और इसके बाद फाइनल शेप देखेंगे, फाइनल शेप देखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं ब्लैक मार्कर से सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री जो है इसको ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, ट्राइएंगुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। उसके बाद एस और पी कैरेक्टर कितने, एक एक्स मिक्स हो रहा है, दो पी मिक्स हो रहे हैं। तो हमारे पास कैरेक्टर का जो रेशो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा 33.3%, ठीक है। एंड ठीक है, यानी 33.3% एस कैरेक्टर है और 66.6 तकरीबन ये परसेंट पी कैरेक्टर है, क्योंकि पी दो मिक्स हो रहे हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में और एस एक मिक्स हो रहा है, पी दो मिक्स हो रहे हैं। तो ये इसका परसेंटेज मैंने बताया कि एस कैरेक्टर कितना है और पी कैरेक्टर कितना है, 33.3 और 66.6%, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर इस तरह भी लिख सकते हैं 1:2, 1 किसका है, 1 हमारे पास एस कैरेक्टर है और 2 जो है 2 इससे 2 इससे जो है वो पी कैरेक्टर है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एंगल, यहाँ पे एंगल 120 एंगल होता है। एंगल कितना होता है, 120 एंगल, ठीक है। और फाइनल शेप इसका हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी फाइनल जो है शेप है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। बोरोन ने फ्लोरीन के साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, ये 1 2 3, ठीक है। क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे sp2, तीनों ने फ्लोरीन के pz के साथ एक बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है। तो ये आपको बता दिया मैंने, ये सारा हमारे पास ये सारे कैरेक्टर्स बता दिए BF3 के स्ट्रक्चर के हवाले। इथीन इसमें कार्बन की अब जो सेंट्रल एटम है इसकी हमारे पास ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर एम्प्टी वाले में 2pz में आ जाएगा। तो अब हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो ये हमारे पास एक s और ये 2p मिलेंगे। तो बॉक्स कितने बनेंगे हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिख लेते हैं, HS हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ब्लू मार्कर से लिखता हूँ। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अच्छा, अब 3 मिल रहे हैं तो 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, अब हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz बाहर रहेगा। ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो अब डायग्राम पहले से बने हुए हैं, वो पहले वाले एग्जांपल के, एक S है,
ये 2s और हमारे पास px और py मिल रहे हैं, और ठीक है, तो px py और pz का भी बना लेते हैं, pz का z एक्सिस पे बना लेते हैं। pz का इधर अगर मैं साइड पे छोटा करके बनाऊं, ये हमारे पास एक्सिस है, x है, y एक्सिस यहाँ पे, z एक्सिस यहाँ पे, तो z एक्सिस पे डंबल शेप बना लेते हैं। z एक्सिस पे ये डंबल शेप है, ठीक है, ये z एक्सिस है, ठीक है। sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में। अब शेप की तरफ आते हैं। शेप की तरफ जब आएंगे, हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो इस शेप को मैं मिटा देता हूं, तो फिर शेप की तरफ बनाते हैं, अल्कीन का शेप देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस कार्बन के बना लेते हैं। सबसे पहले दो कार्बन है ना, तो सेंट्रल एटम कार्बन लिख लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन ले लेते हैं। दो कार्बन है, इसको थोड़ा फासले पे लिखते हैं, दो कार्बन है, तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका तीसरा बनाते हैं हम, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां पे बना लेते हैं ताकि स्पेस सही बन जाए, तो इस कार्बन का ये तीसरा बन गया, ठीक है। अब ये कार्बन है, थोड़ा सा इस तरफ बना लेते हैं, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये इसका पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा, इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो दो कार्बन है, तो दोनों के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp2 sp2 sp2। तो इस कार्बन यहाँ पे नाम में लिख देता हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हमारे पास sp2, ये भी sp2 दूसरे कार्बन का, ये भी sp2 दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। दोनों कार्बन के हमारे पास दो कार्बन है, हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्बन लिस्ट किया, दूसरा भी इसी तरह है, तो दोनों के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, इसके पास भी अब इलेक्ट्रॉन एक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन 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 है। हम लोगों ने क्या कहा, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन के भी तीन इलेक्ट्रॉन, sp2 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 हम लोगों ने फिल किए, दूसरे कार्बन के भी हम लोगों ने जो है एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बनेगा, जो अब ये और ये तीनों बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के पास एक दो तीन, इस कार्बन के भी एक दो तीन, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, वो कैसे बना वो मैं आपको बताऊंगा। तो इधर देखें, तो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का s आएगा, s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास s ही होता है, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन का, ये s ऑर्बिटल ने आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया sp2 के साथ,
तो sp2s ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ये वाला इस कार्बन का। अब यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया दूसरा, इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे फिर इसके साथ मैं लिख लेता हूँ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस कार्बन का भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक s आएगा, हाइड्रोजन ने अपना s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। एक यहाँ पे हाइड्रोजन आके, तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक है। अब क्या बना, ये पाई बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे sp2 ओवरलैपिंग की है। sp2 ओवरलैपिंग से यहाँ भी कार्बन और कार्बन के दरमियान ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब वो ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड वो कैसे बना, ये pz, एक कार्बन का भी pz है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये इस कार्बन का pz ऑर्बिटल है, pz, ठीक है। ये pz है, इस कार्बन का भी pz है, तो इस pz में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन्होंने ओवरलैपिंग की है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग न्यूक्लियर एक्सिस के दोनों सेंटर से, न्यूक्लियर एक्सिस से नीचे भी उतने ही चांसेस है बॉन्ड बनने के, ऊपर भी है, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, ये pz और pz, तो ये इस कार्बन का pz है, ये इस कार्बन का pz है। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये स्ट्रक्चर इथीन का। इथीन को एसिटाइलिन या इथाइलिन भी बोलते हैं, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन भी इसे कहा जाता है। तो अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इसके फीचर्स, ज्योमेट्री इसकी वही ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, इसमें s और p कैरेक्टर भी वही होगा, एंगल इसमें कितना होगा, एंगल भी वही 120 होगा, ठीक है, एंगल भी 120 होगा, यानी इन दो के दरमियान यहाँ पे 120, 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 एंगल वही 120 होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इस कार्बन के गिन लें, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये दूसरा, एक इस कार्बन के साथ सॉरी, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड सॉरी, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इसके साथ, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के पास भी। एक और चीज का इजाफा हुआ है, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1। तो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस किए। ये पाई बॉन्ड एक कौन सा वाला है, ये वाला, जो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग से pz, एक कार्बन का pz, दूसरे कार्बन का भी pz, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये वाला, इसने क्या किया, इसने दूसरे कार्बन के pz के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ओवरलैपिंग की और हमारे पास पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। ये हो गया आज का लेक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसका लास्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, sp हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।